प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप गरीबी में हैं, दरिद्रता में हैं, कंगाली में हैं, परमेश्वर आज आपको कंगाली से और दरिद्रता से, गरीबी से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे और परमेश्वर आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। परमेश्वर आपको अधिपतियों के संग बैठाएंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला शमूएल की किताब 2 अध्याय 8 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। आमीन। आज परमेश्वर, आप अगर कंगाली में हैं, परमेश्वर आपको कंगाली से उठाने जा रहा है, कंगाली से बाहर निकालने जा रहा है। और आप दरिद्रता में हैं, गरीबी में हैं, तो परमेश्वर आपको दरिद्रता से, गरीबी से निकाल कर आपको बाहर निकालेगा। और परमेश्वर आपसे कहते हैं ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाया जाए। आप परमेश्वर आपको, जो आपके जीवन में कंगाली थी, जो आपके जीवन में दरिद्रता थी, परमेश्वर कंगाली से बाहर निकालने जा रहे हैं और दरिद्रता से, गरीबी से आपको बाहर निकालने जा रहे हैं। और परमेश्वर आपको निकाल कर अधिपतियों के संग बैठाने जा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं कि महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। परमेश्वर आपको महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाने जा रहे हैं। आप इस वचन पर भरोसा करें, आप इस वचन को अपने हृदय में बैठाएं, क्योंकि अब आपके जीवन में कोई कंगाली ना रहेगी, कोई दरिद्रता ना रहेगी, कोई गरीबी ना रहेगी, क्योंकि परमेश्वर आपको अधिपति के संग बैठाएंगे। परमेश्वर आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाने जा रहे हैं। आप इस वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपने मुझे कंगाली में से बाहर निकाल दिया, मुझे दरिद्रता में से, गरीबी में से बाहर निकाल दिया है। अब मुझे परमेश्वर आपने ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया है। प्रभु, आपने मुझे अधिपतियों के संग बैठा दिया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, मुझे महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बना दिया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अपने प्रभु अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा कर दिया। प्रभु, मेरे जीवन में कोई भी कंगाली, कोई भी गरीबी नहीं रही। अब तो मैं प्रभु ऊंचे पदों पर नियुक्त हो गया। प्रभु, आपने मुझे मुझे अधिकारी बना दिए। प्रभु, आपने मुझे अधिपति के संग बैठा दिए। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। आपको ऐसे बोलना है, परमेश्वर के वचन की घोषणा करना है। जब आप ऐसे बोलेंगे तो कुछ ही दिन में आपकी जो कंगाली है, जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, वो दूर हो जाएगी। और परमेश्वर को सफल करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे और आपको परमेश्वर ऊंचाइयों को लेकर जाएंगे। आपके सारे कामों को परमेश्वर सफल करेंगे। जो आपको लगता था कि अब हम ऐसा ही कंगाली में रहेंगे, ऐसा ही गरीबी में रहेंगे, नहीं, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं। प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, इसलिए आपको इस वचन पर भरोसा करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान पढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, आपने पूरे दिन में सुरक्षित संभाल के प्रभु आपने अपने लोगों को रखे मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई,
हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे पूरे दिन में मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि हवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी ने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत की है प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ने कहा है कि जो लोग कंगाली में हैं प्रभु, उनको कंगाली में से उठाने जा रहे हैं, कंगाली में से बाहर निकालने जा रहे हैं। और जो गरीब है, जो दरिद्र हैं परमेश्वर, वैसे लोगों को चुनते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके नाम पर भरोसा किया, आपके पीछे चल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर उनको गरीबी से और दरिद्रता से निकालने जा रहे हैं। जब परमेश्वर आपको गरीबी से या कंगाली से, दरिद्रता से आपको बाहर निकालेंगे, तो अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में करेंगे। परमेश्वर कहते हैं उनको मैं अधिपतियों के संग बैठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको अधिपतियों के संग बैठाने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाने जा रहे हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हूँ, आपका धन्यवाद करते हूँ प्रभु। आप अपने लोगों से कितने प्यार करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, कि आप प्रभु किसी को गरीबी को और किसी को कंगाली में नहीं देख सकते प्रभु। इसलिए प्रभु आपने प्रभु उनको चुना, उनको बुलाया प्रभु। अब उनके जीवन में कोई गरीबी ना रहेगी, कोई कंगाली ना रहेगी, कोई दरिद्रता ना रहेगी। आपने प्रभु उनको मेरे प्यारे प्रभु अधिपतियों के संग प्रभु आपने बैठा दिया प्रभु। आपने महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बना दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। ऐसे आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आप ऐसे प्रभु के वचन की घोषणा करेंगे। प्रभु आपने मुझे कंगाली से बाहर निकाल दिया प्रभु, आपने मुझे दरिद्रता से बाहर निकाल दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने मुझे मेरे प्यारे प्रभु अधिपतियों के संग बैठा दिया प्रभु। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप मुझे महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बना दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब आपके अंदर इस तरह की विश्वास रहेगा, आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो कुछ वचन में लिखा हो मेरे जीवन में प्रभु पूरा हो गया है। भले आपके जीवन में अभी नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर को एडवांस में जब धन्यवाद करते रहेंगे, तो आप परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। कुछ ही दिनों में आपकी जो कंगाली, आपकी जो गरीबी है दूर हो जाएगी और आप अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होते रहेंगे। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें और परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाया करेंगे और तेरे सारे कामों पर आशीष देंगे और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। अपने लोगों के काम पर प्रभु आपने ऐसी आशीष दे दी। आपका धन्यवाद करती हूँ कि वो किसी से नहीं उधार लेंगे, वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु ऐसे बना दिए, ऐसी आशीष दे दी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारियां सुखाते हूँ। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, दिक्कतें, परेशानियां है, इस समय मैं आज्ञा देती हूँ, आप अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखे सो नसरे के नाम से डांटिएगा। मुझे तो नहीं मालूम आपके शरीर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या बीमारियां है, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो मुझे अधिकार दिए हैं उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं डांट रही हूँ सो नसरे के नाम से। जो भी छोटे बच्चे के शरीर में सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी, निमोनिया की बीमारी है, उस बच्चे के शरीर को छोड़ के निकल जाए सो नसरे के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल हर्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, बवासीर की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन, जो भी बीमारियां हैं जिनके भी शरीर में, इसी समय हम आज्ञा देते हुए यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा, क्योंकि तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, निकल जा यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मेरे प्यारे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी शरीर में माइग्रेन है, मेरे प्यारे प्रभु सर्वाइकल है, दौड़ा की बीमारी है, इसी समय मैं कह देती हूँ यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ दे। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, दुर्बलता है, कमजोरी है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, हर प्रकार का कैंसर है, जो भी कैंसर है, हर प्रकार का कैंसर मैं आज्ञा देती हूँ उनके शरीर को छोड़ के निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको खांसी आती है, एलर्जी है, कफ है, बलगम है, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। खांसी की बीमारियां, बलगम की बीमारियां, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि जिनके भी शरीर में, उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु नासरी के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको टीबी की बीमारियां, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, टीबी की बीमारियां यीशु के नाम से उनके जीवन को, उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे दुखों को सह लिया है और तुम्हारे दुखों को उठा लिया है। तुम्हारे शांति के लिए मुझ पर ताड़ना आई पड़ी कि मेरे कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो जाओ। परमेश्वर आप कुछ चंगा कर दिए हैं, आपके अंदर ऐसा विश्वास, भले आपको लग रहा कि अभी मैं चंगा नहीं हुआ हूँ, लेकिन आपके अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु आपका धन्यवाद कि मुझे आपने हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दे दिया। जितने लोगों का बाल झड़ रहा है, यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने बाल झड़ने की बीमारियां दूर हो गई। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोग आईसीयू में, मेरे प्यारे प्रभु, वेंटिलेटर आईसीयू में, मेरे प्यारे प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी उनके शरीर में बीमारियां हैं, दिक्कत है, परेशानियां हैं, यीशु नासरी के नाम से निकल के चले जा। आज जब ठीक होकर प्रभु घर पर आए, प्रभु आपके कोड़े खाने से चंगे हो गए। प्रभु जब ठीक होकर घर पर आए तो प्रभु आपकी महिमा करने पाए, आपका तारीफ बखान पढ़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु हर प्रकार की बीमारियों से आपने छुटकारा दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, एडिक्शन है, बुरी लत है, गलत संगत है, मैं आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु यीशु नासरी के नाम से। उनके जीवन, उनके परिवार से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत चले गई यीशु नासरी के नाम से। प्रभु का धन्यवाद करते हूँ कि आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ यीशु के नाम से प्रभु उनके परिवार में, उनके जीवन में आ गया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनको लगता है मेरे पास कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, लाइफ पार्टनर नहीं है, घर नहीं है, मेरे प्यारे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। आपने जिनके पास बिजनेस नहीं प्रभु, आपने बिजनेस दे के ब्लेस कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनके पास जॉब नहीं प्रभु, आपने जॉब दे के ब्लेस कर दिया यीशु के नाम से प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। जिनके पास घर नहीं प्रभु, आपने घर की आशीष दे के ब्लेस कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कि जिनके पास लाइफ पार्टनर नहीं, जीवन साथी नहीं है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने यीशु के नाम से लाइफ पार्टनर, जीवन साथी दे दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए, या भले आपको अभी नहीं मिला है, लेकिन परमेश्वर का एडवांस में धन्यवाद जब आप करते रहेंगे तो आने वाले समय में परमेश्वर के कामों को आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। जो चीज आप चाहते हैं वो चीज परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। बस केवल आपको विश्वास करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है, प्रभु के वचन की घोषणा करना है। जब आप ऐसे करेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए आप देखेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा
और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जुड़े हैं। उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु एक एक दिन आपके उपस्थित में चलने पाए प्रभु, और आपके कामों को करने पाए प्रभु। प्रभु उनके नाम को महान करे प्रभु, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपके चेहरे के तेज प्रभु उन पर चमक रहा प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, काफी दिन हो गया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ की प्रतिफल है उनके ओर से प्रभु, आप उनके कोख को ब्लेस करें या बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जैसे आपने सारा और अपना मदद की है प्रभु, उनकी सहायता की है मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु उन्होंने आपके वचन पर भरोसा किया प्रभु, तो प्रभु अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किए प्रभु। वैसे मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जिनके पास कोई संतान नहीं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा कर दिया है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जब आपके अंदर ऐसा विश्वास रहेगा कि प्रभु आपने गर्व का प्रतिफल मुझे दे दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो आने वाले समय में प्रभु आपको गर्व का प्रतिफल जरूर देंगे। आपके अंदर जब विश्वास रहेगा, मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आपको गर्व का प्रतिफल दे दिए हैं। रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे माँ बाप के कहने नहीं मानते हैं, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि जो बच्चे माँ बाप का कहने नहीं मानते थे, वो माँ बाप के कहने मानने लगे मेरे प्यारे प्रभु। आज जो बच्चे पढ़ते नहीं थे प्रभु, वो बच्चे पढ़ने लगे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने बुद्धि ज्ञान से प्रभु भर दिए हैं उनको, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जिनका पेपर होने वाला है मेरे प्यारे प्रभु, आप प्रभु उनके प्रभु ऐसी बुद्धि ज्ञान दे दिए हैं प्रभु, एक कि वो अच्छे नंबरों से पास होने पाएंगे मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग डरते हैं, घबराते, बुरे सपने देखते, नींद नहीं आती, डरावने सपने आते हैं, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ। डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के चले जाओ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने छुटकारा दे दिया बुरे सपने से, डरावने सपने से, नींद न आने की समस्या से। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु मैं आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।